नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे और मस्त होंगे। आज हम सीखेंगे वर्ग निकालना। वर्ग कैसे निकालते हैं, मतलब किसी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है या कैसे निकालते हैं, आपको आज इस जो है वीडियो में बताएंगे आपको अच्छे से और एकदम ट्रिक्स विधि से। आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अंत में वीडियो को भी लाइक करके जाना और पूरा वीडियो देख कर जाना, तभी आपको वर्ग निकालना समझ में आएगा। चलो देखते हैं कैसे निकाला जाता है वर्ग, आपको आसानी से बताएंगे और ट्रिक से। अब जैसे कोई संख्या है, अब मान लीजिए आपको एक इसमें है, आपको एक से लेकर के 50 मतलब लगभग 25 25 25 तक आपका स्क्वायर याद रहना चाहिए। कितना तक? 25 तक स्क्वायर आपको याद रहेगा, तभी आप बड़े बड़े डिजिट का वर्ग निकाल सकते हैं। आपको हम बता देते हैं पहले एक स्क्वायर। जैसे एक का स्क्वायर क्या होगा? एक, दो का 4, उसके बाद 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का जो है 49, उसके बाद 8 का 64, उसके बाद 9 का 81, 10 का कितना होगा? 100। वहीं पर 11 क्या होता है? 121, 12 का क्या होगा? 144, 13 का 169, 14 का क्या होगा? 196, उसके बाद 15 का 225, उसके बाद 16 का 256, 17 क्या होगा? 289, 18 का 324, 19 का क्या होता है? 361, 20 का क्या होगा? 400। ठीक है। जैसे मान लो आपको 25 तक वर्ड मतलब स्क्वायर याद रहेगा, तो आप इसको आसानी से कैसे करेंगे? यहाँ पर देख लीजिए 22, 21 का क्या होता है? 441, उसके बाद 22 का 484, 23 का क्या होगा? 529, उसके बाद 24 क्या होगा? 576, 25 का क्या होगा? 625, 26 क्या होगा? 600। अब यहीं तक मान लो ठीक है, आपको याद है। ठीक, इसी से आपका बेस रहेगा, जिससे हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आपको और सवाल लगाना है, मतलब और वर्ग निकालेंगे कैसे। ये इसको याद रहेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए अभी हमको निकालना है कितने का? 95 का। कितने का? 95 का वर्ग निकालना है। ठीक, 95 का वर्ग कैसे निकालेंगे? अब हम बेस मानेंगे इस पे 100। 100 मानेंगे तो उस पे 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, 1 से गुणा करेंगे। वहीं 50, अगर 50 रहेगा 100 से कम 50, तो वहां पर हम कितने से? 1/2 से गुणा कर देंगे। वहीं पर अगर जो है 150 रहेगा, उसमें क्या करेंगे? 2/3 से वो जो है करेंगे। ठीक है। अब इसी प्रकार आपको हम बताते हैं 95 के कैसे निकालते हैं। 100 बेस है। ठीक है, 100 बेस है, जिसमें 100 में कितना 95 कम है? 95 100 से कितना कम है? तो 5 कम है। ठीक है, कितना कम है? 5। तो इसमें 95 में से हम 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 90। ठीक है, यहाँ से चालू होता है इसका प्रोसेस। पहले आपको देखना है 95 है, ये आपको 5 वाले भी जो आता है, 5 वाले बेस से जो है निकाला जाता है, उससे भी आपको इसको लगा सकते हैं। लेकिन आपको उदाहरण के तौर पर हमको इसको बता रहे हैं कैसे आपको निकालना है। यहाँ आपने 95 लिया, 95 इसमें बेस कितना होगा? 100। 100 से कितना कम है? 95, 5। अब यहाँ से 5 कम कर देंगे, 95 से कितना आ गया? 90। और उसके बाद इसमें 1 से गुणा कर देंगे और प्लस, देखिए कितना कम है यहाँ पर? 5। तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा? अब यहाँ पर लिख देते हैं 95 और प्लस यहाँ पर सॉरी 90, और उसके बाद कितना है? ये 55 25। ठीक है, 55 25, इसको 25 लिखा। अब इसको जोड़ना नहीं है, सिर्फ हमको लिखना है 90 और 25। कितना हो जाएगा? 90 और 25। अब इसको इसको किस प्रकार से, जैसे हमको देखना है कि हमारा सही है कि नहीं, तो यहाँ पर देख लेते हैं 95 का स्क्वायर क्या होगा? 95 95। यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर कितना है? ये हमारा 90 95 90 25 इसका राइट आंसर है। ये प्रोसेस आपको लेंथी लग रहा होगा, लेकिन आप इसको जब बार बार लगाएंगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा और आप इसको लगाने लगेंगे, आपको सरल लगने लगेगा। यहाँ देखिए 95 जो 5 वाला आपको हम बता देते हैं। जैसे यहाँ पर 95 का हमने निकाल लिया। अब इसी प्रकार आपको हम 98 या 99 किसी भी का बताते हैं। जैसे हम आपको बता देते हैं 80 का। 80 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 80 का 80 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए 80 का स्क्वायर हमें निकालना है।
इसको हम कैसे निकालेंगे? देखिए 100 हम बेस मानेंगे, क्या मानेंगे? 100। कितना बेस माने? 100। तो यहाँ पर 100 किससे कम है? 20 कम है, ठीक है। तो इसमें 80 में से 20 को घटा देंगे, 80 में से 20 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 60, ठीक है। और उसके बाद कितने 100 माने तो 1 से गुणा कराएंगे, ठीक। इसको हम जो प्लस लिख रहे हैं इसको जोड़ना नहीं है, इसके बगल में लिखना है, इसलिए हम इसको लिख ले यानी आप भुलाए मतलब भूल ना जाए। यहाँ पर देखिए 60, उसके बाद यहाँ पर देखिए कितना कम है? 20। अब 20 का स्क्वायर कर देंगे, जितना कम है उसको घटाएंगे उसके आधार वाले संख्या में, और जो जितना कम है उसको हम वर्ग करेंगे। इसीलिए हम आपको 25 तक वर्ग को याद करने के लिए कहें, जिससे आपको थ्री थ्री डिजिट तक आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, इसलिए आपको हम बता रहे हैं इस ट्रिक जो है। यहाँ पर देखिए 60 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400। कितना होगा? 400। तो इसमें जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा जो है। लेकिन एक 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 इसमें एक कंडीशन और है, यदि आपका 3 डिजिट आ रहा है, यहाँ पर देखिए 2 डिजिट आ रहा है इसलिए हम लिख दिया। अगर यहाँ 3 डिजिट आ जाता तो कैसे लिखते हैं? अगर 2 डिजिट तो आराम से लिख देंगे, 3 डिजिट आ रहा है तो इसमें पहले वाले जो अंक है उसमें जोड़ देंगे। अब यहाँ पर 0 है, 0 में 4 जोड़े हैं, क्या आएगा? 4। तो ये कितना आ गया आपका? 6400। कितना आ गया? 6400। अब इस प्रकार से आपको ऐसे हल करना है। अब आपको एक और एग्जाम्पल बता दे रहे हैं जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए। यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या संख्या? लगभग ले लेते हैं 72 का। कितने का? 72 का, ठीक है। 72 के ले लेते हैं, नहीं तो हम 82 का या कुछ और ले लेते हैं, 92 का। कितना लेंगे? 92 का। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे किस प्रकार से? यहाँ पर देखते हैं, यहाँ कितना कम है किससे? 100 से। 100 से कितना कम है? 8 कम है, ठीक है। 8 तो 92 में है, हम 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 96। ओ सॉरी, कितना आएगा? 8 घटाएंगे तो कितना? 8 74। 8 4 12 में 74 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद गुणे 1 करेंगे, क्योंकि 100 हमने माना है बेस, बेस 100 रहेगा तो उसका 1 से गुणा करेंगे, 50 रहेगा 1/2 से। अब यहाँ पर देख लेते हैं कितना आ गया, इतना। अब यहाँ पर देखिए, अब उसके बाद 8 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 8 का स्क्वायर, 8 ही कम है तो 8 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या होगा? 74, उसके बाद 64। 8 का गुणा 8 का स्क्वायर क्या होता है? यहाँ पर देखिए 64 होता है। तो यहाँ पर 74 और 64 इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। इसका वर्ग कितना होगा? 74 और 64। अब इसी प्रकार को हम आपको जो है 3 डिजिट का बता दे रहे हैं, 3 डिजिट का कैसे निकालेंगे, जो 3 अंक का होता है वर्ग कैसे निकालेंगे। यहाँ पर मान लीजिए हमने ले लिया कितना, कितना ले लें? 112 ले लेते हैं। 112 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर? अब यहाँ पर देखिए, अब 100 हम बेस मानेंगे क्योंकि 100 हमारे एक पास है, पास हमारे कितना है? 100। नहीं तो हम 150 भी मान सकते हैं, 150 से हमारा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। 150 वाले 100 मानेंगे, 100। 100 देखिए कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। कितना? 12। इसमें हम 12 जोड़ देंगे, अगर ज्यादा रहेगा तो जोड़ेंगे, ठीक है। अगर ज्यादा है संख्या 100 से तो उसमें जोड़ देंगे, अगर कम है तो क्या करेंगे? घटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है? 100 में से कितना ज्यादा है? 12। तो 112 प्लस 12 कर देंगे, ठीक। और प्लस 12 का स्क्वायर कर देंगे, जोड़ना भी है उसके बाद उसमें स्क्वायर करके भी जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा? 12 जब जोड़ेंगे 124 हो जाएगा, ठीक है। 124। अब उसके बाद देख लीजिए 100 बेस लिया है तो इसमें 1 से गुणा करा देंगे, प्लस 12 का स्क्वायर 144 हो गया। अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है क्योंकि ये 3 डिजिट आपको दिया गया है, 3 डिजिट। तो यहाँ पर 124 हो जाएगा, उसके बाद और प्लस 144 है। यहाँ पर देखिए जो एक हमको 2 ही डिजिट लेना है, 44 यहाँ पर लिख लेंगे, और यहाँ पर 1 है तो इसमें इस वाली संख्या में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर 3 हो जाएगा, ओ सॉरी 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5। 4 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 5। तो यहाँ 12 544 इसका राइट आंसर होगा। और हम इस प्रकार से आपका उदाहरण, आप इस प्रकार से सवाल कर सकते हैं कोई भी लेकर के। हम आपको बताए थे 100 रहेगा तो क्या रहेगा? 100 अगर मानेंगे तो कितना होगा? 1। वहीं पर 50 मानेंगे तो 1/2। 50 वाला हम लेकर उसके नीचे वाला आपको बता देते हैं, जिससे यहाँ पर मान लीजिए हम इसका निकाल लेते हैं 45 का। 45 का निकालेंगे तो 45 का निकालेंगे क्या होगा? 45 का स्क्वायर। 45 का स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देख लेते हैं इसको। 45 का निकालेंगे क्योंकि हम आसान थोड़ा आपको 45 वाला भी बता देते हैं। 45 का स्क्वायर निकालेंगे कैसे निकालेंगे?
तो यहाँ पर देखिए कितना कम है, 50 से कितना कम है, 5 कम है, ठीक है। तो यहाँ इसमें 5 कम कर दिए, कितना आ जाएगा 40। उसके बाद 1/2 से इसमें गुणा कराएंगे, क्यों? क्योंकि ये जो है हाफ है 100 का, और प्लस इसमें कितना कम था 5, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और इसमें देखिए क्या हो जाएगा, एक कितना आएगा 20, ठीक है, 20 आ गया, एक प्लस यहाँ पर कितना है 25 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ेंगे नहीं 20 और 25, इसका राइट आंसर क्या है 20 और 25। ये आपका जो है क्या होगा 50 के नीचे वाला। अब आपको हम बताते हैं क्या 5 वर्ग वाला, जो 5 वाला पूछा जाता है, लिखते 5, 5 अंक दिया रहेगा, मतलब 5 यूनिट डिजिट उसका दिया गया इकाई अंक, तो उसको कैसे वर्ग में निकालेंगे आसानी से और ट्रिक से। इसको आप जरूर देख के जाना, क्योंकि ये अच्छी आपको अच्छा से निकाल सकते हैं 5 का कोई भी कितना भी बड़ा हो। वैसे 25 का हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 25 का 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं 35 का स्क्वायर, ये जो 5 डिजिट है, सॉरी यहाँ पर 35, यहाँ पर लिख देते हैं 55। अब इसका स्क्वायर हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसका भी एक जो है डिजिट ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है, ट्रिक जो ट्रिक होती है, जैसे यहाँ पर दिया गया 35, 35 गुणे 35, ठीक है। अब यहाँ पर जो ए वाला डिजिट होगा, इसमें हम सेम टू सेम गुणा कराएंगे, कितना आएगा 25, तो इसको हम 25 आराम से लिख लेंगे। अब इसमें देखिए जो ये 3 है और प्लस 3, इसका गुणा कराएंगे, लेकिन एक अंक जोड़ करके एक संख्या में, जैसे यहाँ पर 3 दिया गया, ठीक है, इसमें हम एक जोड़ देंगे, कितना आएगा 4, तो यहाँ पर 4 एक अंक इसमें जोड़ देंगे तो 4 क्या आएगा 4, तो 4 का गुणा 3 में करा देंगे, यहाँ पर एक अंक जोड़ देंगे, ठीक, 4 हो जाएगा, 4 में 3 से गुणा करा देंगे, इसको इस प्रकार से हम लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 3 पहले था, उसके बाद गुणे, यहाँ पर 3 में एक जोड़ देंगे 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना होगा 12 और प्लस 25, कितना हो जाएगा 12 और 25, इसका राइट आंसर 12 और 25 आएगा। अब इसी प्रकार 25 में देख लेते हैं, 25 गुणे 25, ठीक है। अब इसका हम गुणा कराएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए 5 का 25 हो जाएगा, ठीक, और इसमें एक 2 है और ये 2 है, इसमें हम एक जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, कितना आ गया 625। इसी प्रकार हम इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पर 15 है और 15 है, यहाँ पर देखिए 25 का हम इसका हम गुणा करा लेंगे, तो यहाँ पर और इसमें एक जोड़ देंगे, 2 कम 2, 225 आ गया। इसी प्रकार 55 का भी देख लेते हैं, 55 गुणे 55, अब देखिए 5 का गुणा 5 में करा देंगे, कितना आएगा 25, और उसके बाद इसमें एक, इसमें चाहे जोड़ो चाहे इसमें 6, एक हो जाएगा 6, 6 पंचे 30, 30 और 25 किसका आ जाएगा 55 का। उसी प्रकार 45 का भी देख लेते हैं, 4 45 गुणे 45, अब इसमें गुणा करा देंगे तो 25 आ जाएगा, इसमें एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5, 20 25 आ गए, इसका राइट आंसर। इसमें इस प्रकार से आप 5 के जो यूनिट डिजिट होते हैं उसको आप निकाल सकते हैं, और ये आपका वर्ग निकालना आप सीख गए होंगे, आशा करते हैं। और उसके बाद हम अगले वीडियो में आपको कुछ और नया लाएंगे, और थोड़ा सपोर्ट जरूर करना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो।